अस्सलामुअलैकुम जी। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। हम सब भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हैं। तो जी चलते हैं थोड़ा सा पीछे, और आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी सऊदीया से पाकिस्तान जाने का व्लॉग, और उसके साथ ही अपनी सिस्टर की शादी का के कुछ क्लिप्स आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। नेक्स्ट कुछ जो स्टार्टिंग के हमारे डेज़ थे पाकिस्तान में, वो आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो जी ये हम लोग रेडी बैठे हुए यहाँ पे पाकिस्तान फ़्लाई करने के लिए। ये जद्दा एयरपोर्ट है, और यहाँ पे हम लोग वेट कर रहे थे। हस्बैंड गए हुए थे ये पानी की बोतल्स वगैरह लेने के लिए, आबे ज़मज़म जो हमने लेकर जानी थी, और ये हमें एयरपोर्ट से मिलती हैं। 6 लोग थे हम लोग, तो 6 बोतल जो है यानी कि 30 लीटर जो है ना, वो हम लोग पानी अपने साथ लेकर जा सकते थे। मतलब एक बंदे के साथ 5 लीटर की बोतल जो है ना, वो जस्ट वो जाने देते हैं। और ये भी आपने एयरपोर्ट के अंदर से ही ख़रीदनी होती है, जो कि हमें आई थिंक 12.5 रियाल की मिली थी। बाहर से जो है ना वो पानी ले जाना जो है वो अलाउड नहीं होता है। तो हमारा टाइम काफ़ी ज़्यादा था, हम लोग बहुत अर्ली आ गए थे और आराम सुकून से यहाँ पे बैठे हुए थे, लेकिन एयरपोर्ट पे बहुत बहुत ज़्यादा रश था, जैसे कि आप लोगों को नज़र आ रहा है। मेरा ख़्याल है कि सारी फ़्लाइट्स जो है ना वो आज ही के दिन थी। ये सारी फ़्लाइट्स जो है ना ज़्यादातर बांग्लादेश और इंडिया की थी। अच्छा, सऊदीया में ना आपको लैंग्वेज का कोई इशू नहीं होता है जब आप जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है ना ज़्यादातर ये 3 ही नेशन हैं, बंगाली और इंडियन और पाकिस्तानी। तो सारे ही उर्दू बोलने वाले होते हैं ऑलमोस्ट। और यहाँ पे जो है ना अभी हम लोग लाइन में लग चुके हैं, और बच्चे जो हैं वो अपने मामू के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं। वो हमें बुकिंग तक जो है ना वो हमारे साथ ही थे। तो यहाँ पे जो है ना हुआ क्या था कि हमारी लाइन इतनी लंबी थी, तो मतलब इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश की सारी फ़्लाइट्स जो है ना वो मिक्सअप थी। तो जैसे जिन जिन की फ़्लाइट्स थी ना, वो आके बुला रहे थे कि अपनी जो है ये इस्लामाबाद की फ़्लाइट है, हमारी इस्लामाबाद की थी। कोई कलकत्ता की कह रहा था, कोई दिल्ली की कह रहा था। जिस जिसकी फ़्लाइट थी ना वो अपने पैसेंजर्स लेकर जा रहा था। हमें भी आके ना वो एक बंदा जो है ना पूरी लाइन में ऐसे आवाज़ें लगा रहा था, इस्लामाबाद वाले, इस्लामाबाद वाले, जैसे वो बसों वाले नहीं करते। तो हमने इस चीज़ को जो है ना सीरियस नहीं लिया, हमें पता नहीं चला क्या है। लेकिन हुआ क्या हमारे साथ, हम बड़े आराम आराम से जा रहे थे, क्योंकि रश काफ़ी ज़्यादा था, तो सामान बुक होने में काफ़ी सारा टाइम जो है ना वो स्पेंड हो गया था। अब जैसे ही हम लोग लाउंज में पहुँचे, सारा कुछ मतलब बुकिंग वगैरह करवा के, तो वहाँ पे जी रोले पड़ गए कि हमारी जो है ना वो फ़्लाइट बिल्कुल बस छूटने ही वाली थी। हम आखिरी वाले पैसेंजर थे जो वहाँ पे पहुँचे थे, और अज़लान और मैं काफ़ी पीछे थे। हस्बैंड और बच्चे आगे चले गए थे। मेरे पास कुछ भी नहीं था प्रूव करने के लिए, कि मेरे पास कोई पासपोर्ट नहीं था, कोई बोर्डिंग पास नहीं था। मतलब हर चीज़ हस्बैंड के पास थी, मेरे पास इवन एक पिक्चर तक नहीं थी उनकी। तो वो जो है ना उनको भी रोका हुआ था, वो भी आगे नहीं जा रहे थे। वो कह रहे थे कि जब तक आपके पूरे मेंबर्स जो हैं, फैमिली मेंबर्स कंप्लीट नहीं होते, आप फ़्लाइट में नहीं बैठ सकते। तो शुक्र अल्लाह का, हमने भागते दौड़ते, मुझे बस इतना पता था कि हमारा गेट नंबर कौन सा है। तो बस वहाँ पे हम लोग गए, और शुक्र अल्लाह का कि हम लास्ट लास्ट पैसेंजर थे। जैसे ही उन्होंने हमें अंदर जहाज़ में धकेला, और उसका डोर जो है ना वो बंद कर दिया था, और हमें सीट्स भी काफ़ी ज़्यादा मुश्किल से मतलब वहाँ पे मैनेज हुई थी। लेकिन शुक्र है अल्लाह का, फ़ाइनली हम लोग पाकिस्तान पहुंच गए हैं। जहाज़ में हम लोग इतने ज़्यादा वो मतलब हो गए थे नर्वस कि हमारी फ़्लाइट ना छूट जाए, और जो 3-4 घंटे की फ़्लाइट थी। तो वहाँ पे बस वैसे ही बच्चों ने शायद सो गए थे, मुझे तो अच्छी तरह से याद नहीं। हालांकि ये जो टाइम था ना पूरा, हमारी जितनी भी फ़्लाइट्स थी आते जाते हुए ना, हमें बिल्कुल भी नींद नहीं आई। मतलब पूरा ट्रैवल जो है ना ऐसे ही गुजरा था। और हालांकि इस फ़्लाइट में जो है ना इनकी किसी बच्चे की भी जो स्क्रीन वगैरह है ना वो भी नहीं स्टार्ट थी। अच्छा, एक चीज़ मैंने ना बहुत ज़्यादा नोट की है, वो कि जब हम लोग यूरोप से किसी भी कंट्री में, दुबई जाते हैं या सऊदीया जाते हैं, या हमारी जहाँ से भी कनेक्टेड फ़्लाइट होती है ना, वहाँ पे बड़ा अच्छा इंतज़ाम होता है, बड़ी अच्छी फ़्लाइट होती है, साफ़ सुथरा जहाज़ होता है, हर चीज़ बिल्कुल वेल एंड गुड होती है, खाना भी ठीक ठाक होता है। जैसे ही हम आगे पाकिस्तान की फ़्लाइट लेते हैं ना, तो हमें ऐसे फीलिंग आने लगती है जैसे हम लोग कोई गरीब सी है वहाँ में। मतलब बड़ा बुरा सलूक होता है यार। मतलब वो जहाज़ भी एक तो ऐसे अजीब सा होता है, गंद मंद पड़ा होता है उधर। शायद हमारी अपनी आवाम के कसूर होगा। उसकी जो जितनी भी स्क्रीन्स वगैरह लगी हुई होती है ना, वो सारी ऑलमोस्ट ख़राब होती हैं, कोई चल नहीं रही होती, कोई टूटी हुई होती है। ब्लैंकेट हमें वहाँ पे मिलते नहीं है, कुशन हमें वहाँ पे मिलता नहीं है। तो काफ़ी सारी जो है ना, मैंने ये चीज़ जो है ना बहुत ज़्यादा नोट की है। तो जी खैर शुक्र है अल्लाह का, खैर खैरियत से हम लोग पाकिस्तान लैंड कर गए थे। उसके बाद अपना हमारा सामान जो था वो फटाफट आ गया था, मतलब बिल्कुल भी टाइम नहीं लगा था, और हम बाहर भी आ गए थे। ये सुबह सुबह बिल्कुल सुबह का टाइम था। मतलब हमारी सऊदीया से 3 बजे की फ़्लाइट थी, और पाकिस्तान हम सुबह तकरीबन पहुँचे हैं 6-7 बजे, 8 बजे पहुँच गए थे आई थिंक। अभी तो हम लोग घर भी पहुँच गए हैं, और बड़े अच्छे से इस्तकबाल किया था सभी ने। एयरपोर्ट पे भी फूल वगैरह लेकर आए थे, जो कि हमने फ़ौरी तौर पे उतार दिए थे, बच्चों को बड़ी शर्म आ रही थी।
तो दादो गई थी इनकी लेने के लिए एयरपोर्ट, और चाचू और कज़न। तो रात के ट्रैवल था तो उनको भी मना करते हैं कि दादों को भी काफ़ी मतलब ट्रैवल हो जाता है, लेकिन ये है कि वो हर बार लाजमी आते जाते उन्होंने लाजमी जो है ना वो जाना होता है एयरपोर्ट पे, हमें छोड़ने भी और लेने के लिए भी हमेशा से ही। तो घर पे हम लोग बस एक ही दिन रुके थे, और उस दिन भी सारे रिलेटिव्स जो हैं वो इनवाइटेड थे घर पे सबको। मेरी जो फूफू हैं सास, उन्होंने सबको इनवाइट किया हुआ था कि एक ही दिन जो है ना सब आके मिलने, बजाय इसके कि बारी बारी कोई आ रहा है, कभी कोई किसी वक्त आ रहा है, क्योंकि 2 दिन के बाद मेरी सिस्टर की शादी थी, फिर हमने घर पे नहीं होना था। तो उन्होंने यही सोचा कि अच्छा नहीं लगता कि कोई मतलब मिलने के लिए आए तो आके हम घर पे ना मिले, तो उन्होंने सारे ख़ानदान को मतलब ना उस हमारे आने के अगले दिन इनवाइट किया हुआ था, और वो दिन ऐसे ही गुजर गया, कुछ पता ही नहीं चला मतलब सबसे मिलते मिलाते। और ये उससे अगला दिन है, अभी हम लोग अम्मी के घर जा रहे हैं, और जाते जाते जो है ना हम लोग शॉपिंग भी कर रहे हैं शादी की। हमारी अपनी फैमिली की रह गई थी कुछ, मैंने पाकिस्तान आने से पहले ऑनलाइन काफ़ी सारी शॉपिंग जो है ना वो कर ली थी, कुछ हल्के फुल्के कपड़े जो है ना वो मैंने ऑर्डर किए हुए थे। बाकी जो है शादी के मेरा यही था कि जाके आराम से देख के किस तरह का फ़ैशन है, क्योंकि मुझे पाकिस्तान में शॉपिंग का कोई ज़्यादा आइडिया नहीं है, और मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आती है, मेरा दिल घबराने लगता है वैसे जाके ना शॉपिंग करने से, कुछ अजीब सी मतलब हालत हो जाती है मेरी, कुछ समझ नहीं आ रही होती क्या लेना है क्या नहीं लेना। अभी भी हम लोग इतने सारे मतलब कपड़े हमने निकलवाए, इतनी सारी शॉप्स का विज़िट किया, लेकिन मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी। मेरी सिस्टर ने हेल्प की थी, तो हमने जो है ना शॉपिंग अपनी की मैंने, और अपने बच्चों की। तो वहाँ पे लेडीज़ का ही था, वहाँ से कुछ 2-4 सूट लिए, उसके बाद हम लोग आ गए थे शाहपोश पे, यहाँ से लराइब के कुछ लिए थे। और यहाँ पे भी वैसे कपड़े प्यारे थे, लेकिन बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव थे, और हमारा ये होता है कि हमने एक ही दफ़ा शादी पे पहने होते हैं, उसके बाद जो है ना बच्चे स्पेशली हयात और मैं भी इस तरह के मतलब बहुत ज़्यादा ओवर कपड़े जो है ना मेरा ख्याल है कोई भी नहीं पहन सकता, और वापस हम इधर आके तो वैसे ही नहीं पहन सकते। तो मेरा ये ख्याल था कि कुछ इस तरह के कपड़े हों जो कि हम बाद में भी कभी कभार किसी इवेंट पे यूज़ कर सके, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, बहुत ज़्यादा हैवी कपड़े लेने पड़ गए थे, क्योंकि सभी कह रहे थे कि यार शादी है, कुछ लाइट लाइट नहीं लेना, कुछ ज़रा अच्छे कपड़े लेने हैं, थोड़े हैवी हों, एम्ब्रॉयडरी ज़्यादा हो, ब्ला ब्ला। तो खैर वो हमने ले लिए थे। उसके बाद हम लोग ये हाकिम मॉल है मंडी पावलदीन में, वहाँ पे आ गए थे, और वहाँ से भी ज़्यादा शॉपिंग जो है ना वो मैंने यहीं से की थी, और ये मेहंदी वाला दिन था, मतलब उस दिन हम लोगों ने कुछ शॉपिंग की और बहुत ज़्यादा थक गए थे, बच्चे भी साथ थे, तो हम लोग घर चले गए थे अम्मी की तरफ। और ये नेक्स्ट डे था मेहंदी वाले दिन का, जब मैंने हस्बैंड के साथ जाके अकेले पूरी जो है वो जो शॉपिंग रह गई थी वो वहीं से मॉल से की थी, और मतलब काफ़ी अच्छी हो गई थी। 2-3 बजे तक ना हम लोग घर वापस पहुँचे थे, तब तक मेहमान आना स्टार्ट हो गए थे, और फिर ये मेहंदी का फंक्शन हमने घर पे ही छोटा सा अरेंज किया हुआ था, और सिस्टर की मेहंदी वगैरह जो है ना वो लग चुकी थी, और मैं हमेशा की तरह मेहंदी अभी भी मेरे हाथ खाली थे, बल्कि काफ़ी सारी लड़कियों के हाथ खाली थे, क्योंकि हमने मेहंदी जो है ना वो बाद में लगानी थी, सभी बिज़ी थे तो किसी को भी जो है ना वो टाइम नहीं मिला, और मैं तो खैर वैसे ही सारा दिन जो है जैसे आपको बताया शॉपिंग पे थी, और फिर घर आके मिलना मिलाना। तो अभी हम लोग यहाँ पे उसकी मेहंदी की रस्म करने वाला है। ये चूड़ियाँ और मेहंदी जो है वो उसके ससुराल की तरफ से आई थी। जैसा कि अमूमन होता है कि ये छोटे छोटे मतलब बना के पैक चूड़ियों के, तो वो सभी जितनी भी कज़न्स वगैरह या फिर फ्रेंड्स होती हैं उनमें फिर वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो ये हमने छोटे छोटे बनाए हुए थे, और जी ये मुझे मिल गई चूड़ियाँ, काफ़ी प्यारी थी, और मैंने पहनी भी थी थोड़ी देर के लिए मेहंदी के फंक्शन पे ये। तो जी यहाँ पे मेहंदी की रस्म जो है वो स्टार्ट हो गई। एक साइड पे मेरी अम्मी बैठी हुई है ग्रीन कपड़ों में, दूसरी साइड पे मेरी सास बैठी हुई है, सबसे पहले उन्होंने रस्म की थी। तो मेहंदी की रस्म आपको पता ही है, मेहंदी लगाना, तेल लगाना, और क्या कहते हैं मिठाई खिलाना, और जो सदका वगैरह देते हैं वो करना। तो ये सारी चीज़ें जो है वो सबसे पहले उन्होंने की थी, उसके बाद बारी बारी सभी बड़ों ने और फिर बाकी लड़कियों ने। और जी यहाँ पे बारी है अभी भतीजी भांजियों की, और ये सारी जो हैं अभी रस्म कर रही हैं, और इसकी भतीजियाँ मेरी भी जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा अटैच्ड हैं इसके साथ, भतीजे भी, और इन्होंने बड़ा शुगर लगाया था रुखसती पे, वो इन्होंने रोला डाला, चीखे मार मार के रोए थे कि मतलब बड़ों को भी रुला दिया था, हालांकि किसी का मूड नहीं था, सबने कहा तो रोने धोने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन इन बच्चों ने इतना रोला डाला, इतना रोला डाला, चीखे मार मार के रोए थे फूफो के लिए। तो हम सबको भी जो है ना उन्होंने रुला दिया था। ये शादी वाला दिन था, और मैं कोई भी वीडियो वगैरह इसकी कैप्चर नहीं कर सकी, मैं बस पूरा दिन जो है ना वो ब्राइड के साथ ही
बिज़ी थी। इसको सैलून भी लेकर मैं ही गई थी, वापस भी लाई अपने। मेरे बच्चे जो हैं उनका मुझे कुछ होश नहीं थी, सबको घर वालों ने रेडी वगैरह किया और उन्हीं के साथ वो लोग जो है ना वो चले गए थे मैरिज हॉल। तो हम तो सैलून से सीधे वहीं पे आए थे, तो इतना मुझे कुछ होश नहीं था, कोई टाइम नहीं था, बस पिक्चर्स वगैरह क्लिक की थी, तो वीडियो वगैरह जो है ना वो नहीं बनाई थी। तो खैर शादी हो गई, वलीमा भी हो गया, उसके बाद जो है ना वो मुकलावा भी हो गया था, और उसके सारे मतलब फंक्शन की कोई पिक्चर कोई फ़ोटो वगैरह बनाई नहीं। वैसे भी ज़ाहिर सी बात है फैमिली में किसी बंदे को मैं इस तरह मतलब शो नहीं कर सकती वीडियो में, तो मैंने यही कोशिश की थी कि फिर आपको आगे पीछे की क्या चीज़ें दिखानी, तो कुछ भी मतलब वो कैप्चर नहीं कर सकी थी। तो ये जो है ना मुकलावे के बाद जो है शब बारात थी इस दिन, और रोज़ा रखा हुआ था मैंने और अम्मी ने। मैं यहीं पे थी, बाकी सारे गेस्ट वगैरह जो है वो चले गए थे, सिस्टर्स भी चली गई, बाकी मेरी जो भाभी हैं वो भी चली गई, क्योंकि सबके बच्चों के जो है ना वो एग्ज़ाम्स होने वाले थे। पहले ही सब कह रहे थे कि शादी जो है वो एग्ज़ाम्स के दिनों में रख ली थी, तो सभी जो है वो फ़ौरन शादी के बाद जो है चले गए थे। तो मैं तो फिर वेली थी, ज़ाहिर सी बात है, तो मैंने कहा मैं भी नहीं जाऊँगी अपनी अम्मी को छोड़ के, क्योंकि सब एकदम से चले गए हैं। और जैसे ही उनकी छोटी बेटी थी सबसे, उसकी शादी हुई है, तो वो बहुत ज़्यादा इस चीज़ को फ़ील कर रही थी। तो खैर अभी मैं ना छत पे आई हुई थी, ये मेरे अब्बू ने छोटा सा किचन गार्डन बनाया हुआ है छत के ऊपर ही ना, ये गमलों वगैरह में सब्जियां और चीज़ें लगा के, ये देखें ये इंजीर का पौधा है और छोटा सा पौधा है, और इस पे जो है ना वो फल भी लगना स्टार्ट हो गया था। तो मैं वहाँ से पालक तोड़ने के लिए गई थी, क्योंकि हमने पकोड़े बनाने थे, रोज़ा रखा हुआ था मैंने और अम्मी ने शब बारात का। तो ये इनकी बिल्लियाँ, 2-3 बिल्लियाँ, बच्चों का तो इन्हीं के साथ दिल लगा हुआ था, बड़े मज़े में थे, खुशबाश थे। तो मैंने पालक तोड़ी और ये मेरे पीछे पीछे आ गया था। इसको लगता था, क्योंकि जो मेरी सिस्टर है ना उसके साथ ये बिल्लियाँ भी बहुत ज़्यादा अटैच थी, तो मेरी मतलब मैं उसकी उसके जैसी तकरीबन लगती हूँ, तो उसको यही था इनको कि ये वही है। तो मेरे पीछे पीछे जिधर जिधर मैं जाती थी ना, मेरे पीछे पीछे ये सारी बिल्लियाँ भी होती थी। अक्सर तो मेरे पाँव के नीचे आ जाती थी, और उधर से बिल्लियों की चीखें निकलती थी और इधर से मेरी, तौबा। तो बड़ा फ़नी सीन होता था। तो मुझे तो यही लगता था बेचारों की कोई टांग टूट जाएगी, ऐसे ही बस रास्ते में पड़े रहते। 3 बिल्लियाँ थी बड़ी प्यारी सी। तो जी यहाँ पर जो है ये मैं पालक ला के काट के इसके अंदर डाल दी थी पकौड़ों में, और अभी बस रोज़ा इफ्तार होने ही वाला था थोड़ी देर में। नेक्स्ट जी ये वीडियो है, ये पकवान अम्मी ने बनाए थे। ये हमारी तरफ ना रस्म है, जब लड़की की शादी होती है ना, तो वो मुकलावे पे जब आती है ना वापसी पे, उसको ये काफ़ी सारी चीज़ ये जो है ना बना के देते हैं। इनका नाम पता नहीं क्या है, लेकिन हम इसको पकवान ही बोलते हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार होते हैं। ये बना के ना उसके साथ भेजते हैं काफ़ी सारे, फिर वो वहाँ पे जाके जितने भी उनके ससुराल के होते हैं ना रिश्तेदार, उनमें और मोहल्ले वालों में जो है ना ये फिर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो इसके लिए पहले सूजी की जो पंजीरी होती है ना, जैसे मैं अक्सर पंजीरी बनाती हूँ ड्राई सी, वो बनाते हैं। और उसके बाद जो है ये जो होता है ना मैदा, उसके साथ इस तरह से बेल के जैसे हम समोसे बनाते हैं ना, इसी तरह। और उसके अंदर वो सारा जो भी अमेज़ा होता है सूजी का, वो डाल के और इसको इस तरह फ़ोल्ड कर लेते हैं। फ़ोल्ड करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है। तो ये 3-4 लेडीज़ जो होती हैं ना मोहल्ले की, वो आके इकट्ठी फिर मिल के बनाती हैं, क्योंकि काफ़ी क्वांटिटी में बनानी होते हैं ये। तो ये सब ने अपने अपने तरीके से जो है ना इसके जो किनारे होते हैं ना वो इस तरह से बनाए होते हैं। मैं वहाँ पे नहीं थी, हालांकि मैंने इनको बोला था जिस दिन मैं वहाँ पे हूँ ना, मैं वापस आ गई थी 1 हफ़्ते के बाद ना, तो उसके बाद उन्होंने बनाए थे। जब नेक्स्ट मेरी सिस्टर आई थी ना 2-4 दिन रहने के लिए तब। तो ये बहुत ज़्यादा मज़ेदार बनते हैं, मेरे तो फेवरेट है। और अम्मी ने हमें भी भेजे थे, हम दोनों सिस्टर्स को, और उसके तरफ भी भेजे थे। तो जी आज का व्लॉग जो है ना वो एंड करते हैं यहीं पर। आई होप आप लोगों ने इंजॉय किया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो हमेशा की तरह लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में, जो कि पाकिस्तान का ही होगा। तो तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।